नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देख रहे हो ताकि आपको सूचनाएं मिल सके, और अगर आप सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। तालिबान लड़ाके अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भी घुस गए हैं। स्थानीय लोगों ने जानकारी न्यूज एजेंसी AFP को दी है। कट्टरपंथी समूह पहले अफगानिस्तान के ज़्यादातर शहरों और प्रांतों पर कब्जा जमाकर अपना वर्चस्व कायम कर चुके हैं। सिर्फ काबुल ही उसकी पहुंच से बाहर रह गया था। हालांकि समूह के प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें शहर के अंदर आने से मना किया गया है। तालिबान लड़ाके जलालाबाद और मजार शरीफ जैसे शहरों पर भी कब्जा जमा चुके हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने स्थिति पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अशरफ गनी ने शनिवार को कहा था कि वे स्थिति पर स्थानीय नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के साथ तत्काल परामर्श कर रहे हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि वे पद छोड़ने जा रहे थे और एक तालिबान कमांडर के पदभार संभालने के लिए रास्ता बना रहे थे। रिपोर्ट में किए गए दावे अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्री के बयान से पुख्ता हो रहे हैं। AFP के अनुसार अफगानिस्तान के एक आंतरिक मंत्री ने बयान में कहा है कि सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होगा। कैप्टन जावेद अली सैफी साल 2000 में जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे। उनकी स्मृतियों को बनाए रखने और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले कैप्टन के सम्मान में दिल्ली के जाकिर नगर में प्रवेश करने वाली सड़क और द्वार का उद्घाटन किया गया है। अब इस द्वार का नाम शहीद कैप्टन जावेद अली सैफी स्मारक रखा गया है। काफ़ी समय से स्थानीय लोग इसकी मांग कर रहे थे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह कार्य किया गया। देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए तैनात कैप्टन जावेद अली सैफी जाकिर नगर के निवासी थे। साथ ही जामिया मिलिया इस्लामी के छात्र भी रहे हैं। देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए कैप्टन जावेद अली साल 2000 में शहीद हो गए थे। उनके शहीद होने के करीब 2 दशक बाद और काफ़ी कोशिशों के बाद लोगों की कोशिश रंग लाई। अथक प्रयासों के बाद ही उनकी स्मृति में स्वतंत्रता दिवस पर अशोक पार्क की ओर से जाकिर नगर में प्रवेश करने वाली सड़क और द्वार का उद्घाटन किया गया। शहीद के सम्मान में द्वार का नाम भी उनके नाम पर ही रखा गया है। स्वतंत्रता दिवस पर कैप्टन सैफी को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे, जिसमें हर उम्र और वर्ग के लोग शामिल थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया और कुर्बानी दी। उनकी वजह से देश आज़ाद हुआ। मुख्यमंत्री ने 1947 से आज तक देश की आज़ादी को बरकरार रखने और सरहद पर कुर्बानी देने वाले वीर सैनिकों को भी नमन किया। केजरीवाल ने कहा कि आज देश ऐसी महामारी से गुजर रहा है जिसकी कभी कल्पना नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि इस महामारी से निपटने में जिन डॉक्टर्स और नर्स ने अपनी जान गंवाई, उन्हें भी नमन करता हूं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अब तक कोरोना की 4 लहर आ चुकी है। जून 2020, सितंबर 2020, नवंबर 2020 और अप्रैल 2021। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2021 की कोरोना लहर सबसे ज़्यादा खतरनाक थी। कोई ऐसा परिवार नहीं जो इसकी चपेट में नहीं आया। कई परिवार अनाथ हो गए। अप्रैल के महीना इमोशनली मुश्किल समय था। CM ने कहा कि हम एक एक जान बचाने की कोशिश करते थे तो दूसरा आ जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए कई अहम घोषणाएं भी की है। इनमें सबसे अहम देश में 75 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन है। PM मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में ऐलान किया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में 75 वंदे भारत ट्रेनों को चलाया जाएगा। PM मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन देश के हर कोने की छेड़ेगी। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि देश ने संकल्प लिया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस में जोड़ेगी। इसके साथ ही देश में बढ़ते आधारभूत संरचनाओं को लेकर भी खुशी जताई। PM मोदी ने कहा कि आज देश जिस गति से नए एयरपोर्ट्स का निर्माण हो रहा है, उड़ान योजना दूर दराज के इलाकों को जोड़ रही है, वो भी अभूतपूर्व है। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की भी जरूरत है। आज भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारा देश
स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पूरे जश्न के साथ मना रहा है। आज़ादी का ये पर्व सबसे खास है। ये हमारे अस्तित्व और हमारे गौरव के लिए बेहद अनमोल दिन है। इस मौके पर गूगल ने भी अपने खास अंदाज से सेलिब्रेट किया है। एक खास डूडल के जरिए गूगल हर हिंदुस्तानी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे रहा है। डूडल ने भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर ये डूडल बनाया है। इस डूडल को सभी भारतीय बेहद पसंद कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस डूडल में देश की परंपरा को विशेष तौर पर दिखाया गया है। इस डूडल को कोलकाता के आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया है। भारत भूमि महज एक राष्ट्र नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक विश्वास और उम्मीदों का देश है। यहाँ की संस्कृति, बोली, भाषा, पहनावा ही पूरी दुनिया में हमें अलग बनाती है। इस डूडल के जरिए गूगल ने जताने की कोशिश की है कि भारत 1.3 अरब लोगों का देश है जो स्वतंत्र और गणतंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 8वीं बार लाल किले पर झंडा फहराने के बाद देश को संबोधित किया। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन के साथ अपनी बात शुरू की। इस दौरान उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी याद किया। मोदी ने अपने 90 मिनट के भाषण में 2 बड़े ऐलान किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी को जन आंदोलन बनाने वाले बापू हो या सब कुछ न्योछावर करने वाले नेताजी हो, भगत सिंह, आज़ाद, बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, झांसी की रानी बाई लक्ष्मीबाई या चित्तूर की रानी कन्नम्मा हो, देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू हो, सरदार पटेल हो, दिशा देने वाले अंबेडकर हो, देश हर व्यक्ति और व्यक्तित्व को याद कर रहा है। देश सभी का ऋणी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खेल से लेकर हर जगह बेटियां कमाल कर रही है। आज भारत की बेटियां अपने जगह लेने के लिए आतुर है। सड़क से लेकर वर्क पैलेस तक महिलाओं में सुरक्षा, सम्मान का भाव हो, इसके लिए शासन, प्रशासन, पुलिस, नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी निभानी है। इस संकल्प को आज़ादी के 75 साल का संकल्प बनाना है। मुझे लाखों बेटियों के संदेश मिलते थे कि सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। 2.5 साल पहले मिजोरम के एक सैनिक स्कूल में बेटियों को प्रवेश देने का प्रयोग किया गया था। अब तय किया गया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिए जाए। भुज प्राइड ऑफ इंडिया देशभक्ति की जिस कहानी पर बेस्ड है वह भारतीय सैनिकों और 300 महिलाओं के अभूतपूर्व साहस और सूझबूझ की मिसाल थी। 1971 की भारत पाक जंग में भुज और कच्छ में उन्होंने भारी गोला बारूद, असलहे और सैनिकों से लैस पाकिस्तान को 1965 वार के बाद दोबारा हराया था। पड़ोसी मुल्क के लोगों को पाकिस्तान से बचा उन्हें दिल्ली के दुनिया के नक्शे पर अलग पहचान दिलाई थी। इस जंग में भारत की ओर से एक वीर सैनिक थे। सिर्फ उनके ही सफ़र में जाया जाए तो कई फिल्में तैयार हो जाए। वह चाहे भुज एयरबेस के स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक हो या कच्छ की वीरांगना सुंदरबेन, जामनगर एयरबेस पर तैनात फ्लाइट लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह हो या फिर सिविलियन से रॉ एजेंट बने रणछोड़ दास पगी, सबकी शख्सियत में शौर्य, त्याग, वचनबद्धता थी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।